लो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज और ये कहानी है मो सेक्ट की। मो सेक्ट एक बड़े से माउंटेन के ऊपर बसा हुआ छोटा सा सेक्ट था जिसके सभी मेंबर्स आपस में एक फैमिली की तरह रहा करते थे, पर एक दिन अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। हमें दिखाया जाता है कि मो सेक्ट के अंदर एक सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है। वहीं पर सेक्ट का मास्टर लू क्विन फेंग एक टेबल के ऊपर खाना सर्व कर रहा होता है। दूसरी ओर उसकी वाइफ लू वांग क्विन खाना बना रही होती है। अभी उनकी डॉटर लू डोंगलिंग टेबल के ऊपर से खाना उठाकर खाने की कोशिश करती है, पर लू क्विन फेंग उसे रोक देता है और बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बिना अपने हाथ धोए तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। यह सुनते ही डोंगलिंग अपने हाथ धोने के लिए वहां से जाने लगती है। तभी दरवाजे के पीछे से कोई एक डॉल को उसकी ओर आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आखिर यह बर्थडे गिफ्ट किसे चाहिए। अब उस डॉल को देखते ही डोंगलिंग को लगता है कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसका बड़ा भाई उसके लिए यह बर्थडे गिफ्ट लेकर आया है। और अब वह भागते हुए जाकर दरवाजे के पीछे देखती है तो उस जगह पर उसका भाई नहीं बल्कि उसके फादर के 3 डिसाइपल्स खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर डोंगलिंग मायूस हो जाती है क्योंकि आज उसके बर्थडे वाले दिन भी उसका बड़ा भाई सेलिब्रेशन के लिए टाइम पर इस जगह पर मौजूद नहीं है। उसके बड़े भाई को ट्रेनिंग के अलावा कुछ और नहीं सूझता है। अब डोंगलिंग उनके हाथ से उस डॉल को ले लेती है, जिसके बाद वह तीनों डिसाइपल्स डोंगलिंग को लेकर अपने साथ हॉल के अंदर आते हैं। और अब एक डिसाइपल लिनर आगे बढ़ते हुए बोलती है, सेक्ट मास्टर, क्या आज के दिन भी लुचेंग घर वापस नहीं लौटेगा? आखिर वह अपनी ट्रेनिंग के पीछे इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है कि वह अपनी सिस्टर के जन्मदिन पर भी घर वापस ना आए। तभी क्विन फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम तीनों बचपन से ही लुचेंग को जानते हो, वह कितना ज्यादा जिद्दी है और पता नहीं वह यहाँ पर जल्द से जल्द इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बनना चाहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वह जल्द से जल्द पावरफुल बनकर मुझसे मेरे सेक्ट लीडर की पोजीशन को छीनना चाहता है। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और यही होते हैं मो सेक्ट के सभी मेंबर्स जो आपस में मिलजुल कर एक छोटी सी फैमिली की तरह रहते हैं। अब लू क्विन फेंग सभी लोगों को टेबल के पास बिठाकर उन्हें खाना सर्व करने लगता है। तभी अचानक से एक काफी पावरफुल अटैक आकर सीधा मो सेक्ट के हॉल के ऊपर गिरता है, जिससे पूरा का पूरा हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब हमें एक जाइंट फ्लाइंग सरपेंट को दिखाया जाता है, जिसने वहां पर वह अटैक किया होता है। वहीं पर उस सरपेंट को एक डेमोनिक कल्टीवेटर कंट्रोल कर रहा होता है और इस डेमोनिक कल्टीवेटर का नाम चियाओ है। वहीं पर चियाओ के साथ एक दूसरी डेमोनिक लेडी भी होती है। और अब चियाओ मो सेक्ट को देखते हुए बोलता है, यही है बेकार मो सेक्ट। इस छोटे से सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना एक चींटी को मसलने के बराबर है। यह बोलते हुए वह एक एक करके मो सेक्ट के सभी मेंबर्स को मारने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि चियाओ ने लू क्विन फेंग को भी वहां पर जान से मार दिया होता है, जो देखकर डोंगलिंग काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और अब वह रोते हुए अपने फादर को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर उसकी मदर भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और अब वह डोंगलिंग के पास आने की कोशिश करती है, पर तभी चियाओ की सबऑर्डिनेट वह डेमोनिक लेडी डोंगलिंग की मदर के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे जान से मार देती है। और अब चियाओ डोंगलिंग के बालों को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाकर उसे भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी उस जगह पर डोंगलिंग का बड़ा भाई लुचेंग आ पहुंचता है। और अब लुचेंग चियाओ के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उसे डोंगलिंग से दूर कर देता है। तभी वह डेमोनिक लेडी लुचेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर लुचेंग उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखते ही चियाओ खुद आगे बढ़ते हुए लुचेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लुचेंग उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। तभी डीमन सरपेंट एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए लुचेंग को दूर फेंक देता है। वहीं पर अब उस अटैक से लुचेंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब वह डीमन सरपेंट लुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लुचेंग अपने मन में सोचने लगता है, आखिर मेरे साथ ही यह क्यों हो रहा है? आखिर मेरे मो सेक्ट ने यहाँ पर किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा मो सेक्ट एक छोटी सी फैमिली की तरह था और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। आज तक हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर आखिर यह लोग हमें क्यों मार रहे हैं? अपनी पिछली लाइफ में मैं एक ऑर्फन हुआ करता था और मेरा सपना था कि मैं एक बड़ी सी फैमिली में रहूं। और इस लाइफ में फाइनली मुझे जाकर एक फैमिली मिली, जिस फैमिली के साथ मैं खुश था, पर इन लोगों ने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आखिर यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? यह सब कुछ मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मैं टाइम रहते इस जगह पर पावरफुल नहीं बन पाया, इसीलिए मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। यह बोलते हुए लुचेंग वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और अब सिस्टम लुचेंग से बोलती है। लुचेंग यहाँ पर एक साथ कई सारे इमोशंस को फील कर रहा है, जिन इमोशंस ने सिस्टम को यहाँ पर ओवरलोड कर दिया है। इसीलिए लुचेंग को यहाँ पर एक स्पिरिट अवेकनिंग कार्ड मिलता है, जिस कार्ड का यूज करते हुए
जिस कार्ड का यूज करते हुए लुचेंग यहाँ पर कुछ मिनट के लिए अपनी अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर पाएगा। और अब अचानक से लुचेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक आइस एनर्जी बाहर निकलने लगती है और अब उसकी बॉडी अपने आप ही वहां पर मूव होने लगती है। और अब लुचेंग टेलीपोर्ट होकर सीधा चियाओ के पास आ पहुंचता है और अब वह एक आइस स्पीयर बनाते हुए चियाओ के ऊपर अटैक करता है, पर चियाओ उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी लुचेंग कई सारे आइसिकल्स बनाते हुए चियाओ और उसकी साथी के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही वह दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह एक एक बैरियर बनाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी चियाओ गुस्से में आगे बढ़ते हुए लुचेंग को एक पंच करने की कोशिश करता है, पर उसका पंच लुचेंग तक पहुंच पाता इससे पहले ही फ्रीज हो जाता है। और अब लुचेंग बोलता है, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। यह बोलते हुए लुचेंग चियाओ के फ्रीज हो चुके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे चियाओ दर्द में चिल्लाते हुए अपने साथी के पास जाकर गिरता है। और अब वह बोलने लगता है, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है, आखिर एक छोटा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और तो और यह एनर्जी इस बच्चे की बॉडी के अंदर से रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि यह एनर्जी कहीं और से ही इसे मिल रही है। आखिर यह बच्चा है कौन। अब लुचेंग दोबारा से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डीमन सर्पेंट काफी तेजी से चियाओ और उसके साथी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। लुचेंग उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पर खत्म हो चुकी होती है और अब उसकी बॉडी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है, इसीलिए वह नीचे गिर जाता है। तभी वह डोंगलिंग को अपनी ओर आते हुए देखता है और अब डोंगलिंग को अपनी ओर आते हुए देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है कि डोंगलिंग अभी भी यहाँ पर जिंदा है। वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है, मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से डेमोनिक कल्टीवेटर्स का नामो निशान मिटा दूंगा। आज से यहाँ पर मेरे लाइफ का बस एक ही मकसद है, मैं किसी भी डेमोनिक कल्टीवेटर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए लुचेंग वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है और अब हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से मो सेक्ट का नामो निशान मिट गया और टाइम के साथ साथ लोग मो सेक्ट के बारे में भूलते चले गए। अब देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन डोंगलिन अपने साथ एक छोटी सी लड़की साओक्वी को लेकर अपने मो सेक्ट की ओर जा रही होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, पूरे 10 सालों के बाद मैंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि हम दोबारा से अपने मो सेक्ट को यहाँ पर रिवाइव करेंगे। और साओक्वी, आज से तुम मेरी डिसाइपल हो, इसीलिए आज से तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओगी। तभी साओक्वी बोलती है, मास्टर, क्या आपका मो सेक्ट हमारे कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक है? डोंगलिन बोलती है, नहीं, हमारा मो सेक्ट पहले काफी पावरफुल हुआ करता था, पर 10 साल पहले यह डिस्ट्रॉय हो गया और अब मैं दोबारा से मेरे मो सेक्ट को यहाँ पर रिवाइव करने जा रही हूँ। और तभी वह देखती है कि साओक्वी वहां से गायब हो चुकी होती है और अब डोंगलिंग पीछे मुड़ती है, तो वह नोटिस करती है कि साओक्वी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। यह देखते ही डोंगलिंग बोलती है, साओक्वी, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? साओक्वी बोलती है, मास्टर, मैं अपने घर अपने कुछ कपड़े भूल गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने विलेज में वापस जाकर अपने वह कपड़े वापस ले आऊं। अब तक क्यों ना आप मेरा यहाँ पर इंतजार करें। यह सुनते ही डोंगलिन साओक्वी के पास आते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुम पहले ही मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर चुकी हो, इसीलिए अब तुम मेरे मो सेक्ट को नहीं छोड़ सकती हो। यह सुनते ही साओक्वी वहां पर उदास हो जाती है। तभी डोंगलिंग उसके पास बैठते हुए बोलती है, साओक्वी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भले ही अभी मेरा मो सेक्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर फ्यूचर में मेरा मो सेक्ट हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनेगा। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई लुचेंग मो सेक्ट के सेक्ट लीडर है और वह पिछले 10 सालों से बिगिनर रैलम पर अटके हुए हैं। बचपन में उसके बड़े भाई एक पियरलेस जीनियस हुआ करते थे, पर एक दिन अचानक से उनकी कल्टीवेशन रुक गई और तभी से लेकर आज तक वह बिगिनर रैलम पर अटके हुए हैं। पर मुझे मेरे बड़े भाई पर पूरा यकीन है, वह जल्द ही कुछ ही टाइम के अंदर इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स बनकर दिखाएंगे। यह सुनते ही साओक्वी वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, मास्टर, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी आपके बड़े भाई की ही तरह यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगी। यह सुनकर डोंगलिंग काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह साओक्वी को अपनी गोद में उठाकर काफी तेजी से उड़ते हुए मो सेक्ट की ओर जाने लगती है और अब हवा में उड़कर साओक्वी को वहां पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और अब वह बोलती है, मास्टर, आप सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, आपको यहाँ पर उड़ना भी आता है। ऐसे मास्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर हमारे सेक्ट लीडर कैसे पर्सन है, क्या उन्हें भी हवा में उड़ना आता है? तभी डोंगलिंग बोलती है, नहीं, मेरे बड़े भाई अभी हवा में नहीं उड़ सकते हैं और तो और वह हमेशा अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। उनकी ज्यादातर बातें मेरे सिर के ऊपर से जाती है, पर वह एक ट्रस्टेड पर्सन है, तुम अपनी आंखें बंद करके उनके ऊपर यकीन कर सकती हो, वह हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे।
यह सुनकर साओक्वी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर अब वह जल्द से जल्द लू चेंग से मिलना चाह रही होती है और अब डोंगलिंग साओक्वी को अपने साथ लेकर मो सेक्ट में पहुंचती है। अब मो सेक्ट में आते ही उस जगह को देखकर साओक्वी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी वह वहां पर मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंग पर किसी को खड़ा देखती है, जिसे देखते ही वह खुश होते हुए बोलने लगती है, मास्टर देखिए, उस जगह पर एक इमॉर्टल खड़ा है। और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लू चेंग है। वहीं पर लू चेंग उस जगह पर खड़ा होकर एक कविता पढ़ रहा होता है, जिस कविता को सुनकर साओक्वी उसकी फैन बन जाती है। यह देखते ही डोंगलिंग परेशान होते हुए बोलने लगती है, मेरे बड़े भाई सच में बहुत बड़े नमूने हैं, वह किसी को भी अपने चार्म में फंसा सकते हैं। यह बोलते हुए वह साओक्वी के दोनों कान बंद कर देती है और बोलती है, तुम्हारी मास्टर मैं हूँ, तो तुम्हें मेरे बड़े भाई का फैन बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरा फैन होना चाहिए। और अब डोंगलिंग चिल्लाते हुए बोलती है, बड़े भाई मैं हमारे मो सेक्ट के लिए एक डिसाइपल लेकर आई हूँ। अब लू चेंग जैसे ही यह बात सुनता है, वापस से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सिस्टम वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। अब सिस्टम बोलती है, 10 सालों के बाद कोई यहाँ पर मो सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया है, जिस वजह से अब लू चेंग को एक साइड मिशन दिया जाता है, उसे यहाँ पर अपने मो सेक्ट को रिवाइव करना है। अब सिस्टम को देखकर लू चेंग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, मैं पिछले 10 सालों से सिस्टम के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा था। आज से 10 साल पहले सिस्टम बस मुझे अपना एक झलक दिखाकर गायब हो गया था और आज फाइनली इतने सालों के बाद यह मेरे सामने अपीयर हुआ है। और अब वहां पर लू चेंग इतना ज्यादा खुश होता है कि वह खुशी से रोने लगता है, पर सिस्टम की ओर से वहां पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। यह देखकर लू चेंग समझ जाता है कि उसे यहाँ पर जो सिस्टम मिला है शायद से उसके पास अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। यह सिस्टम बस उसे यहाँ पर मिशंस देगा, जिन मिशंस को कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड मिलेंगे। और अब इस जगह पर उसका पहला मिशन होता है अपने मो सेक्ट को रिवाइव करने का। यह देखते ही वह खड़ा होते हुए बोलता है, सिस्टम तुम बस देखते जाओ, मैं अपने मो सेक्ट को यहाँ पर किस तरह सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनाता हूँ। और अब लू चेंग डोंगलिन की ओर देखते हुए बोलता है, डोंगलिन प्लीज अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे इस बिल्डिंग से नीचे उतारो, वरना अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरी एक आध हड्डी टूट जाएगी। यह सुनते ही अब डोंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगती है, बड़े भाई अगर आपको यहाँ पर उड़ना नहीं आता है तो आखिर आप इतनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़े ही क्यों। और अब डोंगलिन अपनी पावर का यूज करते हुए लू चेंग को नीचे उतारती है, जिसके बाद वह साओक्वी के पास जाते हुए बोलती है, साओक्वी यह हमारे सेक्ट मास्टर है, तो आगे बढ़कर इन्हें ग्रीट करो। जो सुनते ही साओक्वी आगे बढ़ते हुए लू चेंग को ग्रीट करती है। अब लू चेंग अपने सिस्टम का यूज करते हुए साओक्वी के प्रोफाइल को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि साओक्वी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैनशिप है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, यह लड़की सच में एक पियरलेस जीनियस है। यह सुनकर डोंगलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, तभी तो मैंने यहाँ पर साओक्वी को अपना डिसाइपल चुना है, क्योंकि यह एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्ची है। तभी लू चेंग बोलता है, डोंगलिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, जो तुम्हें इतनी आसानी से एक पियरलेस जीनियस अपने डिसाइपल के रूप में मिल गई। और मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि तुम साओक्वी को इस जगह पर कुछ सिखा सकती हो, तो फिर क्यों ना तुम साओक्वी को मेरा डिसाइपल बना दो। जो सुनकर डोंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर लू चेंग साओक्वी के पास जाते हुए उसे वहां पर डोंगलिन को छोड़कर उसका डिसाइपल बनने के लिए प्रोत्साहित करने लगता है, जो देखकर डोंगलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। पर साओक्वी पहले ही डोंगलिन को अपना मास्टर स्वीकार कर चुकी होती है और वह उस जगह पर डोंगलिन को फॉलो करना चाह रही होती है, क्योंकि डोंगलिन ने उसे पहले ढूंढा होता है। सुनते ही लू चेंग खड़ा होते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, तुम्हारी यह पर्सनैलिटी मुझे बेहद पसंद आई। तो आज मैं यहाँ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से तुम मेरे मो सेक्ट की एल्डेस्ट डिसाइपल हो और तुम्हारे बाद मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने वाले सभी डिसाइपल्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।